3 इधर 3 इधर 3 उधर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 3-3 गोत्र, 12 गोत्रों में 20 लाख के 25 लाख के करीब जो थे वो लोग उसमें थे। लेवी जो बीच में थे तंबू के, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में, पूर्व छोड़ के, वो अलग थे। जब जब बादल उठता था तो लेवी के 3 गोत्र, एक गोत्र परमेश्वर के संदूक को पैक करता था कपड़ों में, सोने की चीजों को, उसे कंधों पर उठाते थे, उसे किसी भी जगह पर रखने की या किसी भी गाड़ी के ऊपर, रथों के ऊपर रखने की आज्ञा नहीं थी। जो बाकी तंबू का सामान था, जो पर्दे थे, जो कुर्सियां थी, जो अलग अलग सामान तंबू के अंदर था, वो सारा गाड़ियों के ऊपर रखकर ढोया जाता था। समझ आ रही है कि नहीं? जब 25 लाख लोगों का एक देश तंबू के आसपास रहता था, समझ आ रही कि मान लो इधर तक 10-15 किलोमीटर, इधर तक 10-15, ये सारे लोग ही लोग भरे हुए हैं। और जब तंबू पर से बादल आगे चलता था तो उनको निशानी मिलती थी कि अब हमें आगे चलना है। तो लेकिन जब तंबू आगे चलता था तो इजरायली अपने डेरों को भी आगे लेके जाते थे। समझ आई कि नहीं? अब यह भी ध्यान में रखना है कि वो कोई मीटिंग अटेंड करने नहीं गए थे कि तंबू पर बादल आया, मीटिंग अटेंड की, 2-3 दिन बादल का पीछा किया, उसके बाद फिर अपने अपने पक्के घरों में आ गए। ऐसा नहीं था। इजरायली भी कहां रह रहे थे? तंबुओं में। कहां रह रहे थे? परमेश्वर का तंबू थोड़ा रॉयल टाइप का था, इजरायलियों के घर आम घरों के जैसा था, जैसे आम तंबू होते हैं। तो इमेजिन करो, अब मैंने एक भाई को अपने जैसे को खड़ा कर लिया है जो किराए पे है। तो बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि कभी कभी बादल, उस आयत को पढ़ेंगे, 20 आयत को, कभी कभी वह बादल थोड़े दिन निवास पर रहता, तब वे यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पड़े रहते थे और फिर आगे बढ़ते थे। और कभी कभी बादल संध्या से भोर तक रहता और भोर को उड़ जाता था, तब वो आगे बढ़ते थे। कभी कभी रात दिन बराबर रहता और बादल उड़ जाता, तब वो आगे बढ़ते थे। बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे वर्ष भर निवास पर रहता था, तब तक इजरायली अपने डेरों में ही रहते थे और आगे नहीं बढ़ते थे। जब बादल आगे बढ़ता था, उड़ जाता था, तो वो आगे बढ़ते थे। आमीन। किराए के घर वाले जितने लोग मेरे भाई हैं ना, उनको एक प्रॉब्लम बहुत है, जब घर खाली करना पड़ता है तो क्या करना पड़ता है? सामान को इकट्ठा करके दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है। कैसे शिफ्ट करते हैं हम उसे? गाड़ियों में, अगर ज्यादा हो तो गाड़ियों में उठा, तो उसमें क्या क्या सामान है? घर के बर्तन, राशन, टिंडे पांडे, सारा कुछ है ना। अब आप ये समझो ध्यान से कि हम एक तरफ के इजरायली हो गए, बादल रुक गया यहां पे आके, आप सबने अपने अपने टेंट खड़े कर दिए। छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, बुजुर्ग भी हैं, आपके पास राशन है, राशन तो लेके चलोगे ना, जानवर भी होंगे, दूध कहां से लोगे? वहां अमूल तो था नहीं, अमूल मक्खन आ रहा है 100 ग्राम की टिक्की, तो वो तो था नहीं। तो जानवर भी थे, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, घर भी था, बर्तन भी थे, राशन भी था। इमेजिन करो, बाइबल कहती है सुबह वो बादल कई बार आता और शाम को फिर निकल पड़ता था। इमेजिन करो आप सुबह आए हो, किराएदार को अगर 1 साल बाद भी मकान खाली करना पड़े ना, उसको बड़ी दिक्कत होती। उसे किराए से प्रॉब्लम नहीं, वो बोलता परमेश्वर अपना घर दे दे, ये मैं बदलने के चक्कर से फ्री हो जाऊं। सही कह रहा हूं कि नहीं? तो इमेजिन करो, सुबह बादल आया और आपने अपने खड़े किए, आपके बच्चे सो रहे हैं, अभी अभी आपकी वाइफ ने बर्तन टिकाए हैं, उसमें चावल दाल रखा है, और शाम को बादल फिर आगे निकल गया, आप फिर सामान पैक कर रहे हो।